बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? सोशल मीडिया के ऊपर एक मैंने क्लिप वायरल हुआ देखा है, जिसमें एक बुज़ुर्ग इरशाद फरमा रहे हैं कि ऊँट की हड्डी जिस भी घर में रखी हुई हो, उस घर के ऊपर जादू टूना और शैतानी अमलियात उस घर के ऊपर असरअंदाज नहीं होते हैं और वो घर महफूज रहता है। इस सिलसिले में हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे राहनुमाई लेते हैं कि क्या ये सही इरशाद फरमा रहे हैं कि ऊँट की हड्डी घर में रख लें तो इस किस्म की तमाम आफात से महफूज रहा जा सकता है? इस्लाम हमें इस सिलसिले में क्या दर्स देता है? चलें ये जाकर उनसे राहनुमाई लेते हैं। अच्छा हज़रत साहब, एक सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी है, मैंने सुना भी है कि ऊँट की हड्डी के बारे में वो हज़रत साहब को बयान कर रहे थे कि जिस घर के अंदर ऊँट की हड्डी रखी हुई हो, वहाँ पे शैतान के असरात जो हैं वो नहीं होते हैं और शैतानी अमलियात जो हैं वो उस घर के ऊपर असरअंदाज नहीं होते हैं। तो इस बारे में कोई बताएं, क्या ये ऐसा मुमकिन है कि एक हड्डी रखने से ही इन चीज़ों से हमें निजात मिल जाए? क्या मुमकिन है ऐसा, या कुरान और हदीस क्या इस हवाले से भाईजान प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद मौजूद है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की घरों में तिलावत लगाया करो, तिलावत किया करो। ठीक है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी उस घर में शैतान नहीं रहेगा। ठीक है, सही है। और जहाँ तक आप हड्डी के हवाले से सवाल कर रहे हैं, तो वो मैंने भी एक क्लिप, ये कोई हजरत साहब हैं अबुल वज़ाइफ अबकरी साहब, जी अबकरी नाम बिल्कुल ऐसा है, वो वज़ाइफ भी लोगों को दे रहे हैं शायद, या इस तरह के वल्लाह आलम उन्होंने कहाँ से ये मतलब बयान कर दिया ये चीज़। अच्छा। तो मैं हदीस बयान करता हूँ आपके सामने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग ऊँट पे सवार हो, ठीक है, जब ऊँट की सवारी करो तो ऊँट पे सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके सवार हुआ करो, क्योंकि हर ऊँट की कोहान पे एक शैतान है। अच्छा, ये हदीस के हवाले से बात है। अच्छा अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऊँट की हड्डी से शैतान भागता है तो ऊँट की कोहान पे शैतान क्यों बैठा होगा? सही है, बिल्कुल ऐसे। और जहाँ तक ऊँट की जो मतलब फिर हरकत हैं या उसके हवाले से मज़ीद आप ऊँट की मतलब आदात के हवाले से मतलब पढ़ने या समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वाज़ेह हो जाएंगी। जैसा कि ऊँट के आपको पता है कि गोश्त ऊँट का अगर खा लिया जाए तो उस पर वज़ू करना बनता है, जबकि बाकी जानवरों के गोश्त पे वज़ू। तो ये दूसरी तरफ चली जाएगी बात। मुख्तसर ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान पढ़ने से घर से शैतान जाता है, ना कि ऊँट की हड्डी रखने से। सही है। और फिर एक और हदीस मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में आखिरी दौर जो होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा कि चलता फिरता ऊँट जो है वो हंडिया में सेहतमंद ऊँट हंडिया में चला जाएगा और चलते फिरते इंसान जो है वो कब्र में चले जाएंगे। वजह होगी नजरे बद। इतनी जालिम चीज है ये नजरे बद। और नजरे बद आप क्या समझते हैं कि ये मतलब शैतानी असरात नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, शैतानी मामलात नहीं होते। ठीक है जी। तो जब ऊँट जो है उस पे नजरे बद आ सकती है, शैतान उसको मतलब है वो खत्म कर सकता है या मतलब वो बीमारी की तरफ ले जा सकता है और इंसान बीमार हो सकते हैं और इस हद तक कि वो कब्रों में भी हो सकती है इंसानों की। तो अब मेरे ख्याल से ये अबकरी साहब का ये जो मतलब है हड्डी वाला सिलसिला है वो समझ से बालातर है। कहाँ से वो बयान कर रहे हैं वल्लाहु आलम, लेकिन ऐसा हदीस में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। अच्छा। तो इस हवाले से आप क्या सजेशन है आपकी तरफ से कि लोग क्या करें कि उनके घरों के ऊपर जो इस किस्म के असरात होते हैं उनसे बचें? वो कोई भी काम अल्लाह ताला की इज़्न के बगैर नहीं है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं है। ठीक है ना, पूरी कायनात भी भाईजान मिल जाए किसी का नुकसान करने पे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नुकसान नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता किसी का नुकसान, तो पूरी कायनात मिलके किसी का नुकसान नहीं कर ऐसे ही है। ठीक है, जो रब चाहे वही होता है, जो रब चाहेगा वो होगा। हड्डियों से कुछ नहीं मिलने वाला। वही बात है कि तावीज़ कंडे से जैसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इस तरह की मतलब है ये फजूलियात चीज़ें, ये सारी मेरी समझ से बालातर हैं ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से हर जी शऊर बंदा और जो पढ़ा लिखा इंसान है मेरे ख्याल से वो इन चीज़ों से इज्तनाब करेगा। कुरान है, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की किताब है और उसमें हर मर्ज का इलाज मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें उसी से ही मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल, अच्छा हो गया। चले, ये तो आपने समझा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो चले जी, मिलेंगे कभी
کسی اور اچھی سی ویڈیو کے اندر. مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.